लोहा घर में बेटा मार थोड़ा। मैंने कहा मैंने प्लान आपको इसलिए नहीं किया कि आपकी एंट्री डलवानी है, आपको प्लान इसलिए हुआ कि मेरी एंट्री डलवाओ। मम्मी को 5,000 रुपया दिया था, मम्मी ने फटाफट, कुछ देखा नहीं, 34 लाख का एक बार नाम सुनो तो बड़े बड़े को करंट आ जाता है। मम्मी ने फटाफट, कुछ देखा नहीं, खोला, बोले बेटा जितने तूने दिए हुए पड़े हैं तू गिन ले। मैं कहा मेरे गिने हुए, टेंशन नहीं लाओ। लिए और अपने रूम में थोड़ा बहुत जुगाड़, टेक्नोलॉजी, कुछ बाइक के पर्स से निकाले, कुछ अपनी जेब से निकाले, लेके 7,000 रुपया अपनी अपलाइन के पास पहुंच गया। मेरी अपलाइन मुझे कहती पैसा लेके आए हो। फिर वही गला सूखने लगा, कानों से सेक निकलने लगा। यार इस बंदे को मैं जानता नहीं हूं, इसको 7,000 रुपया दे दूं कहीं भाग ना जाए। विश्वास नहीं आ रहा है, दे दूं कि नहीं दूं। फिर कहते पैसे ले। मैं लाया सर, लाया। बोले टेंशन ना ले, तू तहलका मचा दे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी वहां आके मदद करूंगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तू मेरी मदद क्यों करेगा? अक्सर होता है ना, हम कहते हैं यार तू टेंशन ले, आज से तेरे सपने मेरे सपने, मिलके काम करेंगे। बंदा मिलके नाम लेते पीछे हट जाता है, क्या गर्मी बहुत है थोड़ा 3 फुट फासला रख। मिलके वाला काम नहीं। मेरे दिमाग में नहीं ये मिलके काम करने वाला चक्कर समझ नहीं आया। कहता मैं तेरी मदद करूं, मेरी मदद ये क्यों करेगा? फिर मैं कहा चलो जो भी है, मैं पैसे लाया, मैं कल आया हूं। बोला मैं बस आता हूं, तू वहां प्लान कर जाके, सीखा तो कुछ था नहीं। मार्केट में दोस्त, उस टाइम मैंने उनको 7,000 रुपया दिया, हाथ कांप रहे हैं। मैं कहा सर आओगे ना मदद करने, आओगे ना? बोले हाँ आऊंगा आऊंगा। मैं कहा अपना एड्रेस लिखा दो, आप नहीं आओगे तो मैं ही आ जाऊंगा। मेरे लिए कौन सा पंजाब दूर है, मैं ही आ जाऊंगा। बोले ऐसी ऐसी मुसीबत, ऐसी नौबत, ऐसी समस्या नहीं आएगी, तू टेंशन ना ले, संजय धीमान तूफान खड़ा करेंगे मिलके। मुझे वो दोस्त बड़ा मोटिवेट किया। मैं कहा सर मेरे नीचे 2 आप ही लगा देना, फिर देखना मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। हम कहते हैं ना कई बार बंदा ज्वाइन करता सबसे पहले यही उम्मीद रखता है कि बस मेरे नीचे 2 आ जाएं, फिर देखो क्या होता है। फिर 2 लग गए, फिर कहता सर बस 1 चेक आ जाए ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। मतलब कहने का मतलब है रिश्ता भी कराओ, फिर फेरे भी दिलाओ, फिर आगे का काम। मैं कहा कोई टेंशन नहीं। मुझे कहते हैं संजय धीमान मुर्दा 4 को ढूंढ लेता है यार, तू जिंदा है, तुझे 2 नहीं मिलेंगे। अगर तुझे अपने पर यकीन है तो याद रख 2 नहीं 2,000 मिल जाएंगे, 2,000 नहीं 2 लाख मिल जाएंगे, तू लगा रहे बस। मैं कहा सर ये मेरे से हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा, तू एक बार जस्ट एक बार ट्राई करके देख, कोशिश करके देख, लगा रहे, बिंदास लगा रहे। जिस काम को एक बार किसी इंसान ने प्रूफ कर दिया है कि ये हो सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान उस काम को कर सकता है। और यहां तो हजारों लाखों ने प्रूफ कर दिया कि ये हो सकता है। संजय धीमान तू कर। मैंने उठ के जोश में कहा सर बस अब देखो। बोले क्या हुआ? मैं क्या, पहली बात कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, और दूसरी बात अगर हमने करने शुरू कर दिया ना सर तो ये देखना पजामा और चड्डा बन जाएगा। पजामा मतलब हमारी साइड लंबी और दूसरी छोटी। और दोस्तों मुझे अपलाइन ने तुरंत हथौड़ा, लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया। मुझे कहा संजय धीमान पक्का? मैं कहा सर फोड़ डालूंगा। बोला संजय धीमान याद रखना जिसकी बात एक उसका बाप एक। कसम में लग गई, या तो अपनी बात को पूरा कर या तो बाप को ढूंढ की बाप कौन है। मैं क्या सर ऐसी नौबत नहीं आएगी, बाप भी एक है और बात भी एक है, फोड़ डालेंगे। दोस्तों निकले मार्केट में। अब बात तो पहले ऐसा करंट पैदा कर दिया था कि जिसकी बात एक उसका बाप एक। अब क्या करूं, जिसके पास भी जाता हूं कोई लात मारता है, कोई इधर मारता है, कोई उधर मारता है। इतना खाया सीखा कुछ था नहीं, बड़ी प्रॉब्लम। क्या करूं? अक्सर ऐसा होता है ना, किस किस के साथ होता है? ठीक है, जो सास के साथ हुआ है बहू के साथ वही होने वाला है, टेंशन लेने का नहीं। दोस्त बड़ी प्रॉब्लम। मैं अपलाइन को हमेशा मैं होता सर आपने कहा था 2 ऐसे जुड़ जाएंगे, सर क्या हो रहा है? बोले सब जुड़ेंगे, तू टेंशन ना ले, टेंशन लगा यार। देखो दोस्त एक दिन आया और एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई। आप सबकी ग्रेट अपलाइन, बड़े बड़े ड्रीम, बहुत एक्साइटमेंट, जोशीले पर्सन, मिस्टर तार सिंह पप्पू भाई। इन्होंने मुझे कहा तुझे कुछ आया? मैं कहा चेक आएगा। बोला कंपनी? मैं कहा कंपनी चलेगी। बोला 2? मैं कहा बनेंगे। बोले अब तेरे पास क्या है, सब कुछ होगा,
पर अब तेरे पास क्या है? मैं क्या, विश्वास है मेरे पास जो दिखाई नहीं देता। मुझे कहा संजय दीवान अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो आजा मिलके काम करते हैं, वर्कशॉप बंद कर। एक बार तो घंटी बजी सिर में कि मैं बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा हूं, ये मेरा बिजनेस खत्म कर रहा है। कहता वर्कशॉप बंद कर। पर मेरे दिमाग में एक चीज आई यार, क्योंकि मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा 7 काम सत्यानाश और 1 काम स्वर्गवास। 7 काम 1 काम। मैं क्या छोड़ दे वर्कशॉप को, अभी तक तो कुछ बना नहीं है, छोड़ दे इसको। दोस्तों हम दोनों मार्केट में गए, काफी प्लान किए, बहुत सारी नो सुनी, जो भी हमें नो सुनता हम करंट लेके वहां से निकलते थे कि देखना, उसका हिट लिस्ट में नाम दे देते थे कि बस इसको करके दिखाना है। ऐसे करते करते ना किस किस को करके दिखाना है, बहुत बड़ी लिस्ट बन गई। दोस्त लगे रहे मार्केट में, एक के बाद एक को प्लान करते गए। आज सोचने वाली बात, आज 3 लाख लोगों की टीम है। दोस्त अगर अचीवमेंट की बात करें, मैं पहले आपको बता दूं कि इस सिस्टम में मैं ऐसे ही नहीं कि 2 लोगों को प्लान किया हमने और कामयाब हो गए। एक वक्त ऐसा आया था मेरे पर, उस टाइम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था मुझे कि करना है या छोड़ना है। कुछ लोग हालातों से एक्सपायर होते हैं और कुछ लोग इंस्पायर होते हैं। मैं आज भी सोचता हूं कि यार थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लेता तो शायद आज मेरी जिंदगी कहां होती। मैं खुदा का थैंक्स करता हूं कि मुझे सद्बुद्धि बख्शी। एक वक्त आया कि घर पे खाने के लिए खाना नहीं है और बंदा ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। एक वक्त आया कि बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है और बंदा ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। एक वक्त आया पहनने के लिए बंदे के पास कपड़े नहीं है और बंदा ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। एक वक्त आया मकान का किराया भरने के पैसे नहीं है और बंदा ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। गाड़ी मेरे पास नहीं थी, साइकिल मेरे पास नहीं थी, स्कूटर मेरे पास नहीं था, 4 व्हीलर मेरे पास नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, पैसा मेरे पास नहीं था। उस टाइम सोचा यार कि क्या करूं, छोड़ देता हूं। ऐसा समय मेरी वर्कशॉप में मुझे नहीं आया। मैं बोला यार क्या करूं। बैठा, मेरी वाइफ को मैंने पूछा कि देख तूने मुझे बोला था ड्यू सॉफ्ट करो, बहुत बढ़िया है, मैंने कर ली, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने मुझे कॉपी पेन पकड़ा, ग्राफ करके बताया देखो कि वर्कशॉप में आपने कितने साल लगाए। मैं कहा 5 साल तो मैंने काम सीखा, 7 साल मैंने खुद की वर्कशॉप चलाई। बोले आपकी अचीवमेंट क्या है वर्कशॉप के अंदर? यही 4 तपेले, 4 गिलास और ये 4 थालियां, 4 चम्मच, किराए का मकान, एक ही बेड है और एक तकिया, बस यही अचीवमेंट है। मैं कहा, बोले 7 साल में सिर्फ इतनी अचीवमेंट है ना, 7 साल ड्यू सॉफ्ट करके देखो। अगर उसके बावजूद लगे कि नहीं ड्यू सॉफ्ट की अचीवमेंट कम है तो छोड़ देना। दोस्त वो डिसीजन लिया मैंने, वो डिसीजन लिया मैंने, वर्कशॉप को मारा ताला और हम निकले दोनों भाई। दोस्तों आज 7.5 साल हुए ड्यू सॉफ्ट में, 5000 माइल कंप्लीट करके आपके सामने हैं। लोग 5 एंट्री तक नहीं टिकते, लोग 50 एंट्री तक नहीं टिकते, 500 तक तो टिकना बहुत मुश्किल है। दोस्तों यहां पे तो 5000 माइल खड़ा करके आपके सामने खड़े हैं। प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटी। समस्या जब भी आती है बीच में कोई ना कोई जो है अपॉर्चुनिटी लेके आती है। दोस्तों एक वक्त था किराए का मकान था, आज वक्त है हमारे पास खुद के 1-1, 1.5 करोड़ के बंगले हैं गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर। एक वक्त था कि हमारे पास, मेरे पास कोई साइकिल तक नहीं होती, मेरे खानदान में शायद ही किसी ने पहले गाड़ी खरीदी हो दोस्तों, लेकिन आज इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की बेस्ट कार होंडा CR-V और इनके पास वॉक्सवैगन है। दोस्त एक वक्त था कि जब मैं घर से निकला था तो मेरे को कोई 20 रुपया देने को तैयार नहीं था, लेकिन आज बात करें तो करोड़ों में है, हमें खुद पता नहीं हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है। एक वक्त था कि संजय धीमान को सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर ही जानते थे और रिश्तेदार जानते थे, लेकिन दोस्तों आज वक्त है कि आज भूरिया लोग दुबई के अंदर शेख कह के बुलाते हैं। दोस्त स्ट्रगल जरूरी है, यस, लेकिन अकेले स्ट्रगल से भी कुछ नहीं बनता, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कामयाब होने के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्त, आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे कि हम इस शिखर तक कैसे पहुंचे, हमारे अंदर वो आग कहां से आई, वो डिटर्मिनेशन, वो जुनून, वो फायर, वो एक्साइटमेंट, वो जोश, ये कहां से आया और कहां से आता था और कैसे रहता है ये कंटिन्यू।
एक आदमी मुझे कल फोन करके कहता है, सर सूरत में आपका प्रोग्राम है, मुझे टिकट नहीं मिल रही, मैं टिकट लेके क्या करेगा? बोलता है सर मैं देखना चाहता हूं कि आपने कामयाबी कैसे पाई। मैं कहा देख, तुझे मेरी टॉक की जरूरत नहीं है, मेरी आदतों को देख और अपनी आदतों को देख, पता चल जाएगा। क्योंकि इंसान की कामयाबी के पीछे उसी के आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। यस, जैसे करोड़पति बनना भी एक आदत है, रोडपति बनना भी एक आदत है। हेलो, अमीर बनना भी एक आदत है, गरीब बनना भी एक आदत है, अच्छा इंसान बनना भी एक आदत है, खराब इंसान बनना भी एक आदत है। दोस्त, मैंने एक चीज पाई कि जिंदगी में वो कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिससे लोग कामयाब होते हैं। आपने कभी उस चीज को गौर किया है? हिंदुस्तान की आबादी में देखो, अगर 130 करोड़ की आबादी है तो कम क्यों 1.5 लाख लोग ही रिच पर्सन हैं, बाकी क्यों नहीं? दोस्त, मैंने एक चीज पाई, सक्सेस एवरीवन वांट इट्स, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। यस, किस किस को कामयाबी चाहिए? सबको चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। हर आदमी अगर कामयाब होना चाहता है तो उसका रास्ता क्या है? मैंने एक दिन सोचा कि यार हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। कि जिंदगी में अगर जो आदमी हार्ड वर्किंग करता है वो तरक्की करता है। मैं खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था। पर दोस्तों, वो खुशी कुछ समय की ही थी, क्योंकि मैंने एक चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर हार्ड वर्कर ही सब कुछ होता या हार्ड वर्किंग ही सब कुछ होता तो इस दुनिया में गधा सबसे ज्यादा इज्जतदार होता। समझ रहे हो ना? क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर धीरूभाई अंबानी हार्ड वर्किंग करता, क्या दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बना सकता था वो? क्या अमिताभ बच्चन सिर्फ हार्ड वर्किंग करता तो क्या दुनिया में नंबर 1 बन सकता था? लता मंगेशकर सिर्फ हार्ड वर्किंग करती तो क्या दुनिया में नंबर 1 बन सकती थी? आजिम प्रेम जी ने सिर्फ अगर हार्ड वर्किंग ही की है तो बाकी के भी कर रहे हैं, बाकी के क्यों नहीं अमीर बने? बिल गेट्स सिर्फ अकेली हार्ड वर्किंग से ही अमीर बन सकता है? नहीं दोस्तों, हार्ड वर्किंग जो है वो सिर्फ कामयाब होने के लिए एक रास्ता है, सारे रास्ते नहीं है। हार्ड वर्किंग के साथ साथ और बहुत कुछ लगता है। सिर्फ दूध से ही चाय नहीं बनती, उसके लिए पत्ती भी चाहिए, नीचे स्टोव भी चाहिए, और एक बंदा भी बनाने वाला होना चाहिए। बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन का नाम है सक्सेस। कई बार हम कहते हैं कि देखो कामयाब होना तो उस आदमी को देख उसने क्या किया। कहते हैं ना, बेटा देख कामयाब होना ना तो देख उसके जैसा बन, उसके जैसा। किसी को देखने से कभी कोई कामयाब हुआ है? अगर देखने से ही लोग एक्टर बनते तो अमिताभ बच्चन को रोज देखते हम, शाहरुख खान को रोज देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को रोज देखते हैं, सानिया मिर्जा को रोज देखते हैं, जाकिर हुसैन को रोज देखते हैं, बिल गेट्स को रोज देखते हैं, और फिर कहते हैं बेटा उसके जैसा बन, उसको देख। लेकिन दोस्त, हमें ये नहीं उसको देखना है, लेकिन उसके पीछे ये देखना कि उसने किया क्या। हम सफायर बने तो कैसे बने? राजू भाई डोडा अगर आज क्रोनोवेस्टर बना तो कैसे बना? विपुल लड़किया क्रोनोवेस्टर बना तो कैसे बना? बाकी लोग दिन पर दिन अपनी पिन चेंज करते जा रहे हैं। आज स्टार है, कल प्रीमियर, परसों डिप्लोमेट, उसके बाद एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, क्रोनोवेस्टर, ज्वेल, क्रोन ज्वेल, फिर टोपाज और सफायर। ऐसा कौन सा फार्मूला है पीछे? ऐसे कौन सी चीज लगी हुई है कि वो दिन पर दिन अपनी पिन चेंज करते जा रहे हैं और अमीरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हुए? तो मैंने एक चीज देखी कि जो कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने अंदर उस आदत को डेवलप किया जिसे कि एक फेलियर या आम इंसान नहीं डालना चाहता। हेलो, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, कोई भी प्रोफेशन में अगर इंसान जाता है वो तब तक वहां से कामयाब नहीं होता। प्रोफेशन पहले चेक करता है आदमी को, पहले उसके अंदर का बारूद देखता है कि उसके अंदर बारूद कितना है, पहले उसको चेक करता है कि क्या वो बंदा उस प्रोफेशन के प्रति सीरियस है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस प्रोफेशन से उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं, मेरा लेवल इतना बड़ा क्यों नहीं है, मैं अभी स्टार पे क्यों फंसा हूं? चेक कर अपने आप को, तू कितना सीरियस है। हेलो दोस्त, कामयाब लोगों ने अपने अंदर उस आदत को डेवलप किया जो कि एक आम या एवरेज पर्सन या अनसक्सेसफुल लोग अपने अंदर उन आदतों को नहीं डालना चाहते। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हो तो हर आदमी यही कहता है कि तुम वो करो जो तुम्हें
अच्छा लगता है। यही कहते हैं ना लोग कि वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन दोस्त, मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी में हमेशा वो करो अपनी कामयाबी के लिए, सिर्फ कामयाबी के लिए, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता। बाकी आप कुछ भी कर लो जाके, वो नहीं। लेकिन अपनी कामयाबी के लिए अगर सफायर बनना चाहते हो तो जिंदगी में मेरे दोस्त वो करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर वो करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, और जो तुम्हें अच्छा लगता है अगर वही करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि 80% लोग अक्सर वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए तो 80% लोग गरीब हैं। 20% लोग वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, कामयाब होने के लिए आदमी की क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके पास एजुकेशन कितनी है, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, बैकग्राउंड कितनी है, सोशल स्टेटस कैसा है, उसको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, गुजराती आती है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना जज करते हो, मैं नहीं बताऊंगा, घर पे जाके सोच लेना मैं कितना पढ़ा हूं। ओनली 11th पास। और दोस्तों, ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं जहां पे गाय, भैंस, बकरियां और इंसान सब साथ में ही पढ़ते थे। टीचर काम देता था कि बेटा कल को ये याद करके लाना, खेतों में काम करना पड़ता था, याद क्या खाक करेंगे, तो उस दिन क्या करने का, 2-4 भैंसें गाय और डाल के रख देने की क्लास के पास। जैसे टीचर आए इनको भगाओ तो सबसे पहले अपन डंडा लेके भागते थे, दूर छोड़ के आने का। 15, 20, 25 मिनट टीचर का पीरियड होता था, तब तक दूर रहने का। जैसे ही पीरियड खत्म हो धीरे धीरे आने का, थक जे सर थक गए, तब तक तो टीचर भी थक चुका होता था मत्था मार के। ऐसे स्कूल में हमने पढ़ाई की। लगता है आपको कि अगर एजुकेशन का रोल हमारी सक्सेस के पीछे कोई रहा है तो फिर हम तो सफायर होने नहीं चाहिए। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं और कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट्स मुझे कौन जानता था, मैं पहले बता चुका हूं, ड्राइवर, कंडक्टर, इसके अलावा कोई नहीं। रिश्तेदार तो पहले ही नहीं देखना चाहते थे ये कामयाब हो जाए। उनको जब भी प्लान करता था बोलते अच्छा हाँ यार, एक तो अभी दूध वाले के पैसे बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है, अभी लाइट बिल भी बाकी है, पिछले 2 महीने का बाकी हो गया है। मतलब वो देखते हैं कहीं 7,000 मांगना ले। पर मैं कहता हूं अच्छी बात है मालिक, तूने बहुत बढ़िया किया मेरे लिए। क्योंकि अगर आज मेरे रिश्तेदार ज्वाइन होते, अगर वो कामयाब ना होते तो पता क्या कहते, देखा ये गाड़ी हमारे ही पैसों से आई है, ये कामयाबी है ना, ये जो हमने पैसा डाला था उसी से ही आई है। अच्छा हुआ कि रिश्तेदार नहीं आए, क्योंकि कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन है वो रिश्तेदारों के दम पे कामयाब नहीं होता दोस्त, अपने दम पे कामयाब होता है। लैंग्वेज, मुझे गुजराती नहीं आती थी, इंग्लिश तो पहले से ही हमारा परहेज था, क्योंकि 6ठी क्लास में हमें लगती थी, 10वीं में हमें समझ आती थी, और हमने तो 10वीं 11वीं में स्कूल छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट फेलियर डोंट लाइक टू डू। तो मैंने एक चीज देखा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, वैसी कौन सी आदतें हैं जिनको असफल आदमी नहीं करना चाहता। असफल आदमी वो आते हैं अपने अंदर डेवलप नहीं करना चाहता। तो दोस्तों एक चीज पाई, द थिंग्स दैट फेलियर डोंट लाइक टू डू आर द सेम थिंग्स दैट यू, I and other human beings including successful men naturally don't like to do। समझ आया? सैम टेंशन लेने का मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर मैं आपको समझा देता हूं। The things that failure don't like to do। एक चीज मैंने पाई कि क्या कामयाब लोगों को वो करना अच्छा लगता है, या कामयाब लोगों को अपने अंदर वो आदतें डालना अच्छी लगती है जिसे कि एक एवरेज पीपल या असफल इंसान नहीं डालना चाहता। तो दोस्तों एक ही चीज पाई कि किसी भी कारण से, नेचुरल तरीके से या किसी भी तरीके से, वो उनको भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बुक स्टडी करो। कितने लोग बुक स्टडी करते हैं? बहुत कम। कुछ लोग तो बुक ला के रखते हैं। बहुत अच्छी। 15 दिन के बाद उसको झाड़ के कपड़ा मार के फिर रखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाहर जाने की, दूर जाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में अभी देखना बॉक्स वैगन है, कल का ही 1600 रुपए का माल लेके आया हूं, 600 रुपए की एक ही सीडी लेके आया हूं, ट्रेनिंग की एक सीडी। मुझे पता है मैं 600 लगाऊंगा 6 लाख कमाऊंगा, और 6 लाख ये तो आ ही रहा, और 6 लाख एक्स्ट्रा। क्योंकि दोस्त ये सर्विस होती है, आदमी की सर्विस। जब तक आदमी अपनी सर्विस नहीं करता तब तक कुछ नहीं था। गाड़ी की सर्विस हो तो पुरानी गाड़ी भी अच्छी लगती है। यस, पुरानी गाड़ी भी अच्छी लगती है। बीवी अगर 60 साल की हो, उसको सिंगार के रख दिया जाए तो अच्छी लगती है ना। ऐसे घर पुराना भी हो, उसको कलर वलर मार दो तो अच्छा लगता है। ऐसे दोस्त
एक आदमी जब मुझे पूछता है कि संजय धीमान आप कामयाब कैसे हो रहे हैं, दिन पर दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मैं उसे एक ही बात कहता हूं कि दोस्त तू जिस नॉलेज के साथ सोता है उसी नॉलेज के साथ उठ जाता है, लेकिन मैं जिस नॉलेज के साथ सोता हूं उससे 4 गुना ज्यादा नॉलेज के साथ उठता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रोज बुक स्टडी करता हूं, मैं सीडी देखता हूं, मैं मीटिंग अटेंड करता हूं, मैं ऑडियो सीडी सुनता हूं, मैं वीडियो सुनता हूं। मैं अपना फालतू जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा मकसद क्लियर है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। एक बंदा कहता है करेक्ट करेक्ट धीमान साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुक पढ़नी चाहिए, पर सर एक प्रॉब्लम है। मैं कहा बोलो? बोलते प्रॉब्लम है कि जब मैं बुक पढ़ता हूं ना तो मुझे नींद आने लगता है। मैं कहा तू बुक कैसे पढ़ता है? बोले मैं लेट के बुक पढ़ता हूं। मैं कहा भैया नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा? तू मनोहर कहानियां पढ़ रहा है जो तुझे नींद नहीं आएगी? नींद तो आनी आनी है। लेट के बुक पढ़ता है, देख तुझे नींद आई और तू सो गया। यस। वो मैं कहा ऐसा तेरे साथ कितनी बार हुआ? बोले एक ही बार मैं उठा, बुक पढ़ी, नींद आई, मैं सो गया, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं। मैं कहा रखी है ना, संभाल के रखना, तेरे बच्चे के काम आएगी। हैं? तो बोलता है मैंने उसको कहा देख तुझे नींद आई, तू सो गया। जब मैंने पहली बार अपने अंदर बुक पढ़ने की आदत डाली थी, नींद मुझे भी आई थी, पर तू सो के पढ़ रहा था, मैं उठ के पढ़ने लगा। जब मुझे और नींद आने लगी तो मैं चल चल के पढ़ने लगा, मुझे और नींद आने लगी तो मैंने आंखों में पानी मारा, उसके बाद नींद आने लगी तो रात को 12 बजे, मैं चाय नहीं पीता लेकिन मैंने चाय बनाई और चाय पी, क्योंकि मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगता था। मैंने चाय पी क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तू बुक पढ़ी, सो गया क्योंकि तुझे अच्छा लगता था। तूने सो सो के सोने की आदत डाल ली, मैंने उठ उठ के पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डाल ली। एक बंदा कहता है बिल्कुल करेक्ट धीमान जी, करेक्ट करेक्ट। मैं क्या करेक्ट? बोलते आप कहते हैं ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों एक पते की चीज बताता हूं, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा है कि जो बंदा सूर्य निकलने से पहले अगर स्नान करता है ना तो उसको कई अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, भले वो भगवान का नाम ले या ना ले। लेकिन ये एक नीति है कि जो इससे पहले अगर बदमाश भी होगा, अच्छे काम नहीं भी करता है, पापी भी होगा, अगर सूर्य निकलने से पहले 5 बजे से पहले जो बंदा अपने शरीर का स्नान करता है, समझ लो उसका कल्याण हो गया, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल गया। लेकिन सूर्य निकलने के बाद तो सिर्फ शरीर साफ होता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद तो क्या मैंने स्नान कर लिया, सिर्फ शरीर साफ है, उसके बाद बाकी कुछ नहीं। बंदा कहता है सर आप कहते हो जल्दी उठना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कामयाब लोग जितने, अमिताभ बच्चन सुबह 5 बजे उठता है, जाकिर हुसैन दुनिया का सबसे मशहूर तबला वादक रोज रात को 3 बजे उठ के रोज रात को रिहर्सल करता है, सुबह 3-6 बजे तक ये उठता है रोज। सचिन तेंदुलकर मैदान में जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले, फाइनल मैच खेलने से पहले 6-6 घंटे रिहर्सल करता है। सानिया मिर्जा रिहर्सल करती है। विश्वनाथन आनंद चेस का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मुझे 84 लाख बार दुखी किया है। जा अब ये 84 लाख प्रॉब्लम तुझे दुनिया में दुखी करेगी। ये प्रॉब्लम तो तेरे साथ ही पैदा हुई है, जब तू नहीं था तो भी प्रॉब्लम खड़ी थी, और जब तू आया तो भी प्रॉब्लम है, चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम की उम्र बहुत लंबी है, यही रहने वाली है। तो मैं कहा अब तुझे, बोला सर पर पता क्या है, मैं जब उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आने लगता है, चक्कर आते चक्कर। मैं कहा यार ऐसा तेरे साथ कितनी बार हुआ? बोले एक ही बार हुआ। मैं फिर बोले मैं एक बार उठा जल्दी, मुझे चक्कर आया, पूरा दिन चक्कर आया, फिर मैं उसके बाद उठा ही नहीं। मैं कहा तूने सो सो के सोने की आदत डाली दोस्त। मैं जब पहली बार उठा था तो मुझे भी चक्कर आया था, लेकिन मैंने उठ उठ के उठने की आदत डाली। आज तेरी कामयाबी के बीच और मेरी कामयाबी के बीच अगर कोई फर्क है तो दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ आदतों का फर्क है। मैंने एक चीज देखी कि क्या कामयाब लोगों को वो अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है, जो कि एक एवरेज इंसान या सफल इंसान को अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों क्या पाया कि नहीं, उनको भी वो चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है उनसे वो करवा देती है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि बहुत कम लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन को पकड़ लेना और उसको चुनने के बाद पकड़ कर रखना ये मर्दों का काम होता है, मुर्दों का नहीं।
लोग तो प्रोफेशन को कमीजों की तरह बदलते हैं, कमीजों की तरह, पसीना पड़ गया चल बदल कर दूसरी पहन, अच्छी नहीं है कलर अच्छा नहीं दूसरी पहन, जैसे अपॉर्चुनिटियों की लाइन लगी हुई है। दोस्तों हमने ड्यू सॉफ्ट को पकड़ कर रखा, एक प्रोफेशन को चुन लिया। अपलाइन को कहा था, अपलाइन ने पहले कहा बात एक तो बाप एक, मैं कहा टेंशन नहीं, हमने अपने आप को सीमित, हमने वो अंगद था ना, अंगद जो रामायण के अंदर रावण के घर गया था, पूछ वहां उसने गाड़ दिया था पैर कि जिसके अंदर जितनी ताकत है उखाड़ के दिखाए, हमने वैसा ही पैर गाड़ दिया था कि जिसके अंदर जितनी मर्जी ताकत है जोर लगा के दिखाए। किसी भी प्रोफेशन की 4 ई होती है मेरे दोस्तों, 4 ई। पहली ई है एजुकेशन, दूसरी ई है एग्जामिनर, तीसरी ई है एक्सपीरियंस और चौथी है एथिक्स। किसी भी प्रोफेशन की, कोई प्रोफेशन का नाम लीजिए, कोई भी एक प्रोफेशन का। जॉब एक प्रोफेशन है, आगे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है। दोस्तों आपने प्रोफेशन के नाम बताए हैं, अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं। पहली बात आती है एजुकेशन की। एक डॉक्टर जब, एक इंसान जब डॉक्टरी सीखता है, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेता है, लेने के बाद पहले 5 साल वो किसी को अपना गुरु बनाकर सीखता है। 5 साल बाद डायरेक्टली वो ऐसा नहीं कहता कि मेरी एजुकेशन पूरी होगी, लाओ मुझे सर्टिफिकेट दे दो, नहीं। उसके बाद उसका लेवल क्या आता है, उसने कितना ग्रहण किया है, कितना एजुकेशन लिया, कितना सीखा है, उसका एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके बाद किसी के अंडर में रह के जाके उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। फिर उसके हॉस्पिटल खोलना है तो उसके एथिक्स क्या है, उसके हिसाब से आगे जाके तब कहीं 10-15 साल के बाद कामयाबी मिलती है। यस, इसी तरह हम ड्यू सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। हमने भी एक प्रोफेशन चुना। कई बार क्या होता है, हम सीखते नहीं। दोस्तों जब डॉक्टर सीख रहा होता है तो क्या पैसे बना रहा होता है, बल्कि पैसा लगा रहा होता है। किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए लोग प्रोफेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं बनते। किसी भी प्रोफेशन को चुनने के बाद प्रोफेशनल बनने के लिए सीखना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। जाकिर हुसैन दुनिया का सबसे मशहूर तबला वादक बना क्योंकि उसने तबला खरीदा, खरीदने के बाद किसी आदमी के पास जाके तबला बजाना सीखा, तब जाके उसका एग्जाम हुआ, फिर वो नंबर 1 पे आया। हेलो, जाकिर हुसैन को सुबह 3 बजे उठकर तबला बजाना अच्छा नहीं लगता। अमिताभ बच्चन आज सुपरस्टार है, फिल्म इंडस्ट्री आज उसको भीष्म पितामह के रूप में मानती है। यस, आज की 70 साल का बुड्ढा आज भी मेहनत करता है, उसकी चीनी आज तक खत्म नहीं हुई, आज भी वो कूदता है, आज भी जंप मारता है, कहता है तेरे कारे कारे नैना है, आज भी जंप मारता है, कूदता है, उसकी चीनी आज भी खत्म नहीं हुई। 5 बजे उठता है क्योंकि वो क्यों उठता है, कौन सी चीज उसको उठाती है। लता मंगेशकर को देखो, उसने पहले गाना गाने सीखा। मैंने एक चीज सर्च की कि दुनिया में लोग अक्सर राज कैसा करते हैं, कामयाबी सबको चाहिए पर राज कैसे करते हैं लोग। अमिताभ बच्चन पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहा है। लता मंगेशकर पिछले 60 साल से इंडिया के ऊपर राज कर रही है। आशा भोसले पिछले 60-70 साल से राज कर रही है। सचिन तेंदुलकर पिछले 20 साल से इंडिया के अंदर राज कर रहा है। क्यों, कौन सी ऐसी चीज है, ये कौन सी चीज राज करवा रही है। दोस्तों इन्होंने प्रोफेशन को चुना और फिर प्रोफेशनल बने, उसको सीखा, उसका एग्जाम दिया, उसके बाद जाके ये टॉप पे गए। तो दोस्त हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहले 5 साल एक चीज अंडरस्टैंड करिए, नेटवर्किंग भी एक प्रोफेशन है, उसको पहले 5 साल तक हमने सीखना है। अगर पैसा आ रहा है तो गॉड गिफ्ट समझिए। रियल में तो हमें अभी पता चला कि बोलना कैसे है, लोगों से कांटेक्ट कैसे करना है, बिजनेस को संभालना कैसे है, 7.5 साल के बाद हमने पहले सीखा ही है। पर दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि सीखते सीखते हम यहां तक पहुंच गए। अक्सर क्या होता है कि एक बंदा प्रोफेशन ज्वाइन करता है, नेटवर्किंग, समझ लो कि हमने तबला खरीदा, जैसे जाकिर हुसैन ने तबला खरीदा, ऐसे हमने नेटवर्किंग ड्यू सॉफ्ट में जो एंट्री डाली, मतलब हमने तबला खरीदा। जाकिर हुसैन क्या करता है, अभी किसी को गुरु बनाकर उसके वहां रोज सीखता है, लेकिन हम क्या करते, तबला खरीदा और सीधा कस्टमर के घर और फिर तबला बजाने शुरू करते हैं।
और जैसे हम तबला बजाने शुरू करते हैं, कस्टमर अपना तांडव शुरू करता है। पहले हम तबला बजाते हैं, बाद में वो हमें बजाकर भेज देता है। फिर कहते काम नहीं चलता है। कैसे चलेगा काम? सीखना पड़ता है मेरे दोस्त। अब पहले 5 साल सिर्फ सीखना है हमने। हमारा एग्जामिनर कौन है? कौन लेगा हमारा एग्जाम? मार्केट इज आवर एग्जामिनर। ये जो मार्केट है, ये जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, ये हमारा एग्जाम लेते हैं। कुछ लोग उसी टाइम एग्जाम में पहले ही झटके में फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग चुनिंदा होते हैं जो इस भीड़ में बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों। और दोस्तों, हमें क्या अच्छा लगता है नैसर्गिक रूप से, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसके ऊपर सफलता डिपेंड नहीं करती। योर फ्यूचर इज योर हैबिट। हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर है। कितने लोग सुबह 5 बजे उठते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, आपको ड्यू सॉफ्ट की कसम, बहुत कम लोग हैं। लेकिन ये बंदा 4:21 का अलार्म था आज का भी, उससे पहले 10 मिनट पहले उठ गया था। अलार्म मुझे उठाए, उसको कामयाब थोड़ा होना है, कामयाब तो मुझे होना है। यही फर्क है। 7,000 आपने भी लगाया, 7,000 हमने भी लगाया। ट्रेनिंग, अपलाइन, सेमिनार, मीटिंग्स, सब कुछ वही है, हमारे लिए भी वही है। बंदे 5,000 माइल करके खड़े हैं, कोई 500 माइल पे है, कोई 1000 माइल पे है, और कोई बंदे पिछले 1 साल से 5 माइल पे है। फर्क किस चीज का है? आदत का फर्क है मेरे दोस्त। एक खराब आदत अपने अंदर डालना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। एक अच्छी आदत अपने अंदर डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत आसान है। योर फ्यूचर इज योर हैबिट। दोस्तों, अपनी आदतों को देख लो। अगर आज हमारे अंदर आदतें अच्छी हैं, इट मींस हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा है। अगर आदतें खराब हैं, इट मींस हमारा खराब है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, सिर्फ आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आदतों, अपने अंदर अच्छी आदतें डालिए। नेक्स्ट, डोंट लाइक टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वांट टू सी अस एंड टॉक टू देम अबाउट समथिंग दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ज्वाइन करने के बाद मार्केट में क्यों नहीं जाते। तो मैंने एक चीज सर्च की कि लोग मार्केट में पता क्यों नहीं जाते? टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वांट टू सी अस। वो कहते हैं यार उसी को फोन करना है, उसी से मिलने जाना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे हमको वही बात करनी है जो वो हमसे सुनना नहीं चाहता। तो क्यों जाए मार्केट में? बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? अक्सर ज्वाइन करने के बाद 80% लोग मार्केट में इसलिए नहीं जाते, वो इसलिए लिस्ट नहीं बनाते, इसलिए प्लान नहीं करते, इसलिए कुछ सीखते नहीं है, मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते कि यार रोज सुबह उठ के करना क्या है, उसी आदमी से मिलना है, उसी आदमी की लिस्ट बनानी है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वही बात करनी है जो हमसे सुनना नहीं चाहता। इसलिए देखा मैंने कि 80% लोग मार्केट में नहीं जाते सिर्फ इसी बात को लेके। लेकिन दोस्तों, आगे देखो क्या होता है। अब मैंने पहले बताया कि इसीलिए लोग लिस्ट नहीं बनाते। एक बंदे को आप कहते हो लिस्ट बनाओ, किसको? जिसको 15,000 या 20,000 जिसकी सैलरी है, और जो घर के खर्चे जितना पैसा जाता है, उसको कहते हैं लिस्ट बना। मीटिंग में आ, सेमिनार अटेंड कर, काउंसलिंग में रह, प्लान कर, फॉलोअप कर, पर वो फिर भी नहीं कर रहा है। हम सोचते हैं यार मैं इसको कह रहा हूं तू लिस्ट बना, कॉन्टैक्ट कर, कॉन्टैक्ट मिला, सेमिनार में आ, पर वो फिर भी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन क्या है? वो सिर्फ 5-7 हजार रुपए के लिए आया। क्योंकि वो जिस जगह पर जॉब पे जा रहा है वहां उसको लिस्ट बनाने की जरूरत है। पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा है, कहता है यार कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, नए लोगों को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी 15,000 कमा रहा हूं, और तू कहता है सिर्फ 5,000 के लिए इतनी से माथापेची करने की। हाँ, मुझे समझ आ गया, अपलाइन को आज तक समझ नहीं आया। वो कहता है मुझे समझ आ गया, अपलाइन को आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि रीजन क्या है? सिर्फ मकसद क्या है? 5,000 रुपया। वो लिस्ट नहीं बनाएगा। दोस्तों, जो उद्देश्य होते हैं, जो पर्पज होते हैं, वो तो इतना बड़ा होना चाहिए कि आत्मा को झंझोड़ कर रख दे। 5-7 हजार वालों के लिए ड्यू सॉफ्ट थोड़ी है। क्या कोई 5-7 हजार रुपया कमाना चाहता है इस भीड़ में से? कोई 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ कमाना चाहता है? क्या आप कमाना चाहते हैं? 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 क्या हम सब कमाना चाहते हैं?
Why do successful network marketing people develop those habits that they dislike themselves? दोस्तों, कामयाब नेटवर्कर उन आदतों को अपने अंदर डेवलप क्यों करते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती? कामयाब लोग अपने अंदर क्यों उन आदतों को डाल रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती? Why and why? Because by doing the things they don't like to do, they can accomplish the things they want to accomplish. वो इतना जानते हैं कि जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, उन्होंने एक चीज देख ली कि अगर जानबूझकर अपने अंदर अच्छी आदत नहीं डाली तो अनजाने में खराब आदत के शिकार हो जाओगे। यस, क्योंकि जानबूझकर दुनिया की कोई भी चीज, कोई कुर्सी खाली नहीं रहती। जमीन का कोई भी टुकड़ा देख लो, दुनिया का कोई भी कोना हो, कभी बंजर नहीं होता, उसमें कुछ न घास फूस उगती है। इसी तरह इंसान है दोस्त, अगर उसने अपने अंदर अच्छी आदतें नहीं डाली तो खराब आदतें ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। वो इसलिए अपने अंदर वो कर डालते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डाली तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। What makes them develop successful habit? कौन सी ऐसी चीज है कि वो अपने अंदर उन आदतों को डाल लेते हैं